मध्य प्रदेश सरकार पेट्रोल और डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत दे रही है। भोपाल और इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि विमान ईंधन पर वैट 25 से घटाकर 4% कर दिया गया। यह फैसला 16 नवंबर को शिवराज की कैबिनेट ने लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी उन्होंने दी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर की थी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने विमान ईंधन पर भोपाल और इंदौर में 25% वैट लगता था, जिसे घटाकर 4% कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से प्रदेश में फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी और किराया भी कम होने की उम्मीद है। विश्वास सारंग ने कहा कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध करवाएगी। तो 50 लाख तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान देगी सरकार। तो शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम निर्माण के लिए मंजूरी। इंडियन नेशनल आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट एजेंसी की ओर से देश में म्यूजियम निर्माण के लिए यहां पर एजेंसी को चुना गया। प्राइवेट सेक्टर से समाज सेवा फंड के खर्च में छूट भी दी गई। CSR और CIR फंड वन समितियों पर भी खर्च हो सकेगा। वनोपज का लाभ वन समितियों को फायदा देने के लिए भी छूट दी गई। MP PSC अध्यक्ष की नियुक्ति को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। MP PSC के नए अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा, डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा। मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि हम युवाओं को रोजगार देने वाला भी बनाना चाहते हैं और इसीलिए स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत विगत दिनों मध्य प्रदेश में हुई थी। आज उस कड़ी में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। उन वनों से जो भी वनोपज होगी उसका लाभ उस वन समिति के सदस्यों को ही मिलेगा, जिससे हमारे वनवासी और वन क्षेत्र में काम करने वाले जो आदिवासी हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही और उसके साथ साथ जो CSR जो कंपनी खर्च कर रही है उसे कार्बन क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में अभी अलग अलग शहरों में वेट की दर ATF पर अलग थी। भोपाल और इंदौर पर में 25% वेट लगता था। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस 25% वेट को कम कर अब 4% ही वेट लगेगा, जिससे ATF की दर कम होगी। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम का निर्माण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज करेगी। आज उसको निर्माण एजेंसी बनाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी शब्बीर अहमद का। शब्बीर, आज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। किसी फैसले को लेकर यहां पर क्या विपक्षी दल ने कोई आपत्ति दर्ज की, किसी तरीके से सवाल उठाया? क्या अहम फैसले रहे? देखिए अभितोष, सबसे पहले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर कैबिनेट में CM शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को सफल कार्यक्रम को लेकर आभार जताया और खुशी जताई, क्योंकि CM शिवराज सिंह चौहान का ये कहना था कि दो दिन तक का सफर कर कर आदिवासी पहुंचे तो, और इसके साथ साथ उन्होंने सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात पर जताई कि इससे ये चीज़ खत्म हुई है, जो कार्यक्रम किया गया था कल जनजातीय गौरव दिवस, उससे ये चीज़ खत्म होने, ये भ्रम खत्म हुआ है कि आदिवासी विरोधी है BJP। इसको लेकर सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट शुरू होने से पहले सभी मंत्रियों को आभार जताया, जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी जनजातीय गौरव दिवस की, और अफसरों को भी। इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में आधा दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव रखे गए और उसमें से अधिकतर प्रस्ताव पर मोहर लगी। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण
जो प्रस्ताव पर मोहर लगी है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उसी के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार के तहत मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत आज से हो गई है, मोहर लग गया है। अब 12वीं पास जितने भी मध्य प्रदेश के 18 साल से 40 साल के युवा हैं उन लोगों को 1 लाख से 50 लाख रुपए तक नया उद्योग कोई लगाते हैं वो तो उसको लेकर लोन दिया जाएगा और उसकी 3% की सब्सिडी सरकार देगी, यानी युवाओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा बात की जाए तो आदिवासी समाज से ही जुड़ा हुआ एक और फैसला लिया गया है। जबलपुर में राजा शंकर शाह के म्यूजियम के निर्माण को लेकर जो ठेका दिया जाना तो वो ठेका दिया गया। बताया जा रहा है जिस कंपनी को ये म्यूजियम के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है वो प्रसिद्ध है, ख्यात कंपनी है। और इसके अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया अभितोष, वो है वायु यात्रा को लेकर लिया गया, एयरलाइंस को लेकर फैसला लिया गया, हवाई यात्रा को लेकर लिया गया है कि मध्य प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो 25% वेट लगता था एयरलाइंस के फ्यूल में, उसके अंदर अब उसे सिर्फ 4% कर दिया गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो मध्य प्रदेश से उड़ान भराई जाती है उन यात्रियों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उम्मीद ये है कि टिकट में भी कटौती होगी वेट कम होने के बाद। तो अभी तो इस तरीके से पूरा आज कैबिनेट की बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर किया गया। उसके अलावा शबीर, यही चीज मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप युवाओं के बीच में जाते रहे हैं, जमीनी हकीकत को बहुत नजदीक से देखते रहे, युवाओं से बातचीत भी करते रहे, तो आज के इस फैसले की जानकारी क्या युवाओं को मिली? क्योंकि बेरोजगारी से बहुत से युवा जूझ रहे हैं और शायद उनके लिए राहत भरी ये खबर है, ये फैसला। देखिए, सरकार जो तैयारी कर रही है उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? उसके अलावा ये है कि उद्योग लगाइए, उद्योग को अपने खुद भी मजबूत होइए, 4 लोगों को और रोजगार दीजिए। तो ये लंबी प्लानिंग है सरकार की कि 1 साल नहीं 2 साल में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर की तरफ धीरे धीरे बढ़ाया जाए। लेकिन युवा जो हम लोगों के बीच जाते हैं वो रोजगार की मांग करते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए, नौकरियां दिया जाए। लेकिन सरकार का प्रयास की तारीफ करना चाहिए कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी के मद्देनजर ये है कि आपको 1 लाख से 50 लाख तक अगर लोन दिया जाता है तो 3% तक जो सब्सिडी है वो सरकार भरेगी। कोशिश की जा रही है, ये पहली योजना नहीं, और भी योजनाएं सरकार के द्वारा लगातार चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और कोशिश यही है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। हमने कल भी देखा था जनजातीय गौरव दिवस के इसमें, और उसको सफल भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ने माना है कि सफल हुआ है, सरकार ने माना। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो यहाँ पर कई अहम फैसले इस कैबिनेट में मंजूर किए गए, लिए गए।